हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे उसका थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो इस वीडियो में हम जो एफकेट की जो स्ट्रेटजी है जो रिटन टेस्ट की वो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें रिटन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उनका कितना डेप्थ होता है उन क्वेश्चनों का, कितनी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है और उनका जो लेवल होता है क्वेश्चनों का वो क्या होता है। तो इन सब क्वेश्चनों का जवाब जो हम इस वीडियो में करेंगे और किस तरीके से हम इनकी हाई मार्क्स गेट इन एफकेट एग्जामिनेशंस, तो हम उसके स्ट्रेटजी जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एफकेट के अंदर जो एग्ज़ाम की बात करें, इस एग्ज़ाम के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला हमारा इंग्लिश, सेकंड हमारा जो हो जाएगा रीजनिंग, एंड देन थर्ड इज़ जीएस या जीके, एंड फिफ्थ वन इज़ मैथ। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से जो एग्ज़ाम का रिटन एग्जामिनेशन का जो पोर्शन होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, वन बाई हम एक एक सब्जेक्ट की जो गहराई को देखते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एग्ज़ाम इतना नॉर्मल भी नहीं होता है। इसमें इस एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश की वैल्यू इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। इसमें कोई भी पार्ट्स देख लो, रीजनिंग पोर्शन या मैथमेटिकल पोर्शन, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश मीडियम में ही होता है। ठीक है, इसमें हिंदी का कोई वर्ड्स नहीं देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है, वो पूरा इंग्लिश मीडियम में ही होगा, इसलिए इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और ये स्टार्टिंग में नहीं है, ये इम्पोर्टेंस इंग्लिश की, ये लास्ट एंड तक, जब तक एसएसबी जब आप उसका फेज करोगे तब तक ये इंग्लिश को आपको मतलब कि इसकी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा ही वेटेज रखता है, वेटेज गेन करता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, या इंग्लिश में रीजनिंग के अंदर कुछ एक ऐसे पोर्शन होते हैं जिसमें इंग्लिश के जो वोकैबुलरी होती है वो इसमें पूछी जाती है। ठीक है, सेम वही पोर्शन अगेन मैथमेटिक्स में भी ऐसे हाई वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जिनको पहचानना थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा जाएगा, जिसमें ताकि कैंडिडेट थोड़ा उसमें फंसे और उन क्वेश्चनों को मिस करे। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को, कहने का मतलब ये है टोटल कि इंग्लिश वोकैबुलरी का होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और ये कट ऑफ जो हम जानते हैं कि 2019 या 20 की जो कट ऑफ है 150 या 155 जो गई थी, और लास्ट जो हमारा 120 वाला जो गया था फेज़ 1 2020 वाला पहला, उसमें जो कट ऑफ 160 भी गई थी। तो ये कट ऑफ इतनी बहुत ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो ये नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को पास करने में काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है कुछ कैंडिडेटों को जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं। तो ये सिंपल एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, वैसे सिंपल तो कोई होता नहीं है वैसे देखा जाए तो, और कोई हार्ड भी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से कौन सा वे लेके चल रहे हो, कि उसका कॉन्फिडेंस क्या है, लेवल क्या है, किस स्ट्रेटजी से चल रहे हो आप, तो ये मैटर रखता है इन चीज़ों के ऊपर। तो देखते हैं 1 बाई 1 हम इसके स्ट्रेटजी जानते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना होता है। पहला जो सब्जेक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, पहला हमारा है रीजनिंग पोर्शन। ठीक है, रीजनिंग एंड मिलिट्री जो एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है उसकी हम बात करते हैं, एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं इनको पूरा मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, मैं स्पीक कर रहा हूँ, उसमें आप समझ जाना। तो कंप्लीट फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड जो हमारा होगा एम्बेडेड फिगर, यानी कि छुपी जो आकृतियाँ होती हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे आपको। तो ये 2 चैप्टर हमारे होंगे मोटे मोटे, यानी कि, और इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि जो एफकेट का जो रिटन जो टेस्ट होता है वो 300 मार्क्स का होता है। मीन्स 1 क्वेश्चन गेन 3 मार्क्स। ओके, एंड 1/3 इज़ नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि 5 और 5 10 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। तीसरा जो हमारा जो पोर्शन चलता है वो हमारा है कंप्लीट फिगर हो गया, इमेज फिगर हो गया, और एक हमारा होता है इसमें सीरीज वाला। ठीक है, जैसे फिगर सीरीज़ होती है, जैसे
अल्फ़ाबेटिक होती हैं, एलिफेटिक वाली होते हैं, उसी तरीके से हमारा जो अल्फ़ाबेट वाला जो गिनती वाले होता है वो भी, और हमारा इसमें फिगर वाला सीरीज भी होता है, जो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक ये हो गए हमारे मोटे मोटे। जो अगला जो चैप्टर है वो टॉपिक जो हमारा रहेगा वो 4th टॉपिक हमारा रहेगा, यानी कि हो सकता है कि एंगल वाला हो सकता है, रोटेशन ऑफ एंगल वाले हो सकते हैं, ये हमारे सीरीज़ में ही मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से, यानी कि 15 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। कहने का मतलब ये है कि मैं ये सब्जेक्ट से लेके चल रहा हूँ पहला, क्योंकि इसमें 32 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रिटन टेस्ट के अंदर। ठीक है, 32 मीन्स 96 क्वेश्चन इसी के हो गए रीजनिंग के। ठीक है, तो इसका ये वाला पोर्शन अगर हमारा सही हो गया तो कट ऑफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं, तो 15 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। उसके बाद हमारा जो मिलेंगे वो मिलेंगे ओड वाले, ओड और इवन आउट वाला जो होता है ना वर्ड्स, ये हो गए। ठीक है, तो ये ओड और जो इवन वाले जो वर्ड्स की मैं जो बात कर रहा हूँ ये हमारा सेम जैसे जो इंग्लिश की वोकैबुलरी होता है वो क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारे होंगे ये 6 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 6 या 5 या 6 क्वेश्चन आप जो भी है इस पैटर्न से वो लेंगे। तो 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो गए। उसके बाद जो हमें देखने को जो मिलेंगे वो क्वेश्चन हमारे पास वो होंगे डॉट वाले। ठीक है, डॉट वाले मतलब कैसे, डॉट पैटर्न वाले। डॉट पैटर्न इसमें क्या होगा, कोई फिगर दी हुई होगी, एक फिगर दे देगा उसको, अब एक फिगर नहीं सॉरी, उसमें 3 या 4 फिगर उसमें मेंशन होंगी और उसमें जो डॉट इसमें दिख रहा होगा और उस डॉट के देख करके उन फिगरों में बताना है कौन सी फिगर इसमें इंक्लूडेड है। तो उसके क्वेश्चन हमें को देखने मिलते हैं 8 या 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है ये अलग अलग पैटर्न डिपेंड करता है कि अगर ये कम ले रहे हो तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये 8 या 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रैंकिंग के हो गए, ब्लड रिलेशन वाले हो गए, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी हो गए, रैंकिंग स्टिंग अरेंजमेंट वाले भी हो गए। कहने का मतलब ये है कि हमारा 10 या 12 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमने 6 या 7 यहाँ डिस्कस किए, और 7वां जो टॉपिक हमारा हो गया ब्लड रिलेशन वाला भी हमें देखना होगा। वैसे इस पेपर को ये मैं बता रहा हूँ, नीचे एक पेपर भी दे रखा जो मेमोरी बेस्ड पेपर है जो 2020 का है। ठीक है, वो देख लेना उसमें। फिर इसमें ब्लड रिलेशन हो गया, फिर हमारा रैंकिंग हो गया, स्टिंग जो अरेंजमेंट। वैसे देखा जाए तो पूरी रीजनिंग हमें करनी होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर रिटर्न में देखने को मिलेंगे फिर बाद में हमें वहाँ जो हमारा एसएसबी होगा या एएफएसबी होगा उसके अंदर हमें ओआईआर टेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। रीजनिंग तो सेम है, वर्बल और नॉन वर्बल जो हमारा रीजनिंग जो पोर्शन है उसको पूरा कर लो ढंग से। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल रिटन टेस्ट का एक स्ट्रेटेजी प्लान हो गया रीजनिंग पोर्शन का। ठीक है, इस तरीके से हमारे 32 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इससे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बाद हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हमारा है जीके पोर्शन। ठीक है, ये जैसे कि मान लो साइंस जो स्टूडेंट होते हैं बीएससी वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा ही टफ पड़ता है टॉपिक। तो कहने मतलब ये 4 जो पोर्शन है वो डिवाइड किए गए, जैसे रीजनिंग वाला पोर्शन हो बीएससी या बीए बीकॉम वाले आराम से इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं सब्जेक्ट को। पर जैसे जीके वाला पोर्शन है इसमें थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं। करंट ऐसा देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें करंट अफेयर को फॉलो ढंग से करना। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर पूछा, जैसे मान लो कि पीएम मोदी ने कहीं पे विजिट किए किसी कंट्री, तो उस कंट्री की करेंसी पूछ ली, या उस कंट्री से उससे हमारे इंडिया का क्या रिलेशन है, कौन सी एक्सरसाइज हुई है, क्योंकि ये एफकेट का या डिफेंस रिलेटेड पेपर है तो इसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर पे अवेयर ज़्यादा फोकस रहना होगा। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई है ना, तो ये आपको अवेयर करती हैं अपडेट टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो करो। और जीके के अंदर क्या होता है कि स्टैटिक जो जीके होती है इसमें उसको फॉलो करो। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो मेन जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो पीरियड होता है वहाँ से ऐसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जो रिलीजियन है उस पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये वो टॉपिक है जो मेजर यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता ही है हर प्रत्येक फेज़ में एफकेट के अंदर। ठीक है, तीसरा जो चौथा हमारा हो जाएगा वो क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा स्टैटिक 1 लाइनर जो हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं उनको पूरा आराम से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में
जैसे कि उनकी ईयर वगैरह हो गई, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे तब से ब्रिटिश पीरियड से स्टार्ट करके उसको 1947 तक लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद में अगर जहाँ पे हैपेंड हुई है, जैसे वार हुई है 1962 में, 1956 वाला, यानी कि पंचशील जो सिद्धांत चलते हैं वहाँ पे, या 1973, 86, 1999, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो जहाँ पे वार हुआ वहाँ पे भी आप फोकस रखें कि वहाँ पे उनकी, हमारे जो इंडियन आर्मी की उस टाइम पोजीशन क्या थी, कौन से लेफ्टिनेंट थे, फ्लाइट ऑफिसर कौन थी, सब चीज़ों के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं, यानी कि वार के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारे हमारे जीके का पोर्शन है। और इसमें और अगर और देखें तो हम क्वेश्चन इसके जो बनते हैं पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस में अक्सर जैसे कि अमेंडमेंट पूछ लिया या आर्टिकल्स पूछ लिए, वो भी आर्टिकल होंगे जो लगभग डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, वो हो गए, ठीक है। इसे जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। और वैसे मैं कुछ क्वेश्चन इनके जीके के मैं अभी जस्ट नीचे दिखा दूंगा, उससे पता लग जाएगा कहाँ तक उस क्वेश्चन की डेप्थ है या कहाँ से वो पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा मैथ्स, ठीक है। मैथ्स वैसे इतना, कुछ एक बच्चे बोलते हैं, कुछ एक अलग एग्ज़ाम देने के बाद बोलते हैं कि हमारा अच्छा पेपर गया, परंतु जब रिजल्ट आता है तब पता लगता है कि हमारा पेपर कहाँ अच्छा गया है, ठीक है। यानी कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें इतना मैं डिमोटिव भी नहीं कर रहा कि तेरे कॉम्प्लिकेट होता है, परंतु जैसे अगर तैयारी करोगे तो मतलब ये नहीं है कि जैसे 10 या 15 दिन पढ़ा और हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको धीरे धीरे फॉलो करो, क्योंकि अभी हमारा 2021 वाला एग्ज़ाम अगस्त में जो होगा, उस एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दे। जैसे मैंने थंबनेल डाल दिया कि 15 दिन के अंदर इतने आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ऐसा नहीं है, यानी कि उसकी डेप्थ तो देनी होगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ्स क्वेश्चन इतने ईजी नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन घुमाए हुए होते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अक्सर जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो दो टॉपिक है, एक तो एवरेज वाला है, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा ज़बरदस्त टॉपिक जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एवरेज। फिर हमारा एज वाले हो गए, अगेन 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। अगेन फिर हमारा वर्क एंड टाइम वाला, जो ऐसे सीजल में जो लगभग टॉपिक है तो वही टॉपिक आ रहे हैं इसमें। फोर्थ हमारा होता है परसेंटेज वाला, ठीक है। ये हमारे वो टॉपिक हो गए जो मेजर। और इसमें SICI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो टॉपिक हो गए, ठीक है। ये वो दो टॉपिक है लगभग यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते ही हैं, ठीक है। एक आधा सिंप्लीफिकेशन का आ गया, और इसके अंदर अगर हम और देखें तो इसके प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। कहने का मतलब ये है कि अधिकतर जो मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमारे रहते हैं 18 क्वेश्चन रहते हैं, 18 क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें 4-5 ये हो गए, 5-4 इसमें हो गए, 5 यानी कि 12 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। और फिर वर्क एंड परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट CIC हो गए, ठीक है। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन लगभग 18 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उसको, वैसे क्वेश्चन ईजी रहेगा, कैलकुलेशन ईजी है, बट उसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसकी लैंग्वेज को, क्योंकि ये जिसको इंग्लिश वीक है, ठीक है, वो आराम से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको समझना है वो टिपिकल है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा है, अब इंग्लिश रह जाता है, उसके हम देखते हैं क्या है। तो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश को मैं वैसे बता चुका हूँ, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। वैसे फिर भी मोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं इसके, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, यानी कि 5-5 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए एंटोनियम, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो 5-5 तो इनके हो गए। फिर हमारे पास एरर वाले क्वेश्चन हो गए 5, ठीक है। एक पैसेज होगा जिसमें 5 क्वेश्चन वो हो गए पैसेज, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। बच गए हमारे जो 20 जो क्वेश्चन है वो 1 वर्ड, सॉरी 5 जो क्वेश्चन हमारे जो होंगे वो हमारे फ्रेजर वर्ब्स के होते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्रेजेज होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ओडियम फ्रेजेज जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी, तो उसमें 5 क्वेश्चन हमारे देखने को उसमें मिलते हैं। तो यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गए 5 हमारे फ्रेजल वर्ब ओडियम फ्रेजेज से हो गए, 5 हमारा एंटोनिम सिनोनिम से हो गए, 5 यानी कि 15, एंड देन एक पैसेज होगा 5 मार्क्स का इस 20, एंड देन एरर 5 क्वेश्चन। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। वैसे तो ये 5 जो टॉपिक जो मैंने लिए हैं ये वैसे पूरी इंग्लिश को कवर कर लेते हैं। जैसे एरर वाला टॉपिक हो गया, लगभग नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, सबको इंक्लूड करके ही आगे टॉपिक चलता है, ठीक है। तो लगभग पूरा इंग्लिश ही कवर करना पड़ेगा, वैसे भी करना है।
जब आप इस फील्ड में जा ही रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर ऑल ऑफ टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अदरवाइज इस एग्ज़ाम एंड देन FSV इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू क्रैक दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम इस टॉपिक लगभग प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उनको हमने लगभग देखा कि कौन कौन से कहाँ आज क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन पेपर जो मेरा प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड का वो मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ से जो मैं टॉपिक ये हमारा प्रीवियस जो 122 वाला, ठीक है, 220 वाला ये पेपर है, जिसके अंदर मेमोरी बेस्ड के जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक मेरे खुद के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक तो ये कैपिटल पूछा गया था, तनीसिया कैपिटल, ठीक है, ये सिनोनिम पूछा गया था। और मैं ये क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ ये सिर्फ वो क्वेश्चन है जहाँ से आपको मतलब पढ़ना है या स्टडी करना, जो भी आप मतलब इसको डेप्थ लेनी है, मतलब कहना मतलब ये है। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं। एम्पावर डिजाइंस, अशोक का मतलब कि आपकी पूरी हिस्ट्री जान लेनी है। ठीक है, तुलसी जितनी बुक्स हैं, मतलब तुलसीदास बुक, मतलब ये नहीं कि आप तुलसीदास बुक याद करो, नहीं, जितने भी हमारी बुक्स हैं या राइटर्स हैं, ऑथर हैं, उनको एक बार नज़र डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स में जीके में यानी कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं कि जो हमें कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ये अच्छा टॉपिक यहाँ से कहीं पूछा ही जाता है हर बार। एंड देन स्पोर्ट्स पर्सन, तो कहने वाले ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, एंड देन कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी साउंड मतलब कि कैसे इनकी साउंड निकलती है, उनको रिलेट करना था। ठीक है, तो ये स्नैक, लोयन, फ्रॉग, फीद, बी, मतलब इन कहने मतलब ये कि जितने भी आपके ये क्लासिफिकेशन या एनालॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं, क्लासिफिकेशन एनालॉजी ये बताना भूल गए वहाँ पे, एनालॉजी, तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है परंतु लगभग इंग्लिश को कवर करता है ये। ठीक है, कहा कि गेम में स्पोर्ट्स में 2 या 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया कॉमनवेल्थ, जितने भी गेम हुए हैं प्रीवियस ईयर या जितने भी हमारी जो इंडिया ने उन गेम्स के अंदर अच्छा अचीवमेंट किया है तो उनको एक बार थोड़ा फोकस डाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन वहाँ से पूछ जा सकते हैं। अगेन एंटोनियम पूछा गया है। ठीक है, सिनोनियम होगा, एडियम फ्रेजेस हो गई। ठीक है, ये एडियम फ्रेजेस हैं, इन्स एंड आउट्स। यस, ये कुछ एक नाम है, शेर ए पंजाब, तो जितने भी उपनाम हैं, ठीक है, इनको देख लेना एक बार। यस, नेशनल सनेक्चुरी, NS और WS। ठीक है, ये हमें याद करना है, नेशनल सनेक्चुरी और वर्ल्ड सनेक्चुरी। ठीक है, ये एक बार देखना, वर्ल्ड सनेक्चुरी, ओके, ये हमें देख लेना एक बार। वन्यजीव अभ्यारण्य और इसको बोलते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, NP। फिर हमें जितने भी हमारे ये स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे वेट लिफ्टिंग, कप, ठीक है, इसमें किस खेल में दिया जाता है, या फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है। या जितने हमारे रिवर्स हैं उनको देख लेना। इन क्वेश्चन से ये पता लग रहा है कि हमें पढ़ना कहाँ से। ठीक है, हेडक्वार्टर्स, और ये तो मैं कहता हूँ कि हेडक्वार्टर्स, करेंसी, कैपिटल, स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्ड्स या स्पोर्ट पर्सन, या लेटेस्ट हेल्ड एनी कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स या अदर गेम्स, यू लर्न ऑल्सो अबाउट दिस। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करते हैं कि ये बेरिंग स्टार TV क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग को हम कैसे हैंडल करें। वैसे देखा जाए तो पहले हमारे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे उन एग्ज़ामों में ऑफलाइन एग्ज़ाम होती, थोड़ा बहुत हमें मतलब कि एक आधा क्वेश्चन पेपर लगभग आउटब्रेक हो जाता था, यह है ना। और अब क्या है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें कुछ एक क्वेश्चन याद रहते हैं, कुछ एक नहीं याद। फिर भी यूट्यूब पे या गूगल पे मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस वाले, उनको आप देख लेना। वैसे मैं कुछ डाल दूँगा पेपर, ठीक है, वो से मिल जाएंगे। इनके प्रीवियस ईयर जो रीजनिंग क्वेश्चन पेपर उनको सोल्व करो ताकि उसे पता लग जाए क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, ऐसे पढ़ना नहीं है, ऐसे फालतू लग जाए पढ़ने के लिए, उसे कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा होता है जो एग्जैक्ट हमें पढ़ना क्या है और कितने टाइम पढ़ना और कैसे क्रैक करना है, बस दैट्स ऑल। देन अब हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर। अगेन इंग्लिश में एक अगर मैं बताऊँ तो एक साइट है, वैसे इस साइट को प्रमोट नहीं कर रहा, फिर भी इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इस साइट का नाम है www.qmas.com। इस
पेपर या साइट के अंदर मतलब ऐसे एंटोनियम सिनोनियम फ्रेजल वर्ब्स या जो हमारे वर्ड्स में क्या प्रॉब्लम है वो, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगी। तो ये वहाँ से हमारी तैयारी हो सकती है, ठीक है। विजिट करना है साइट पे, प्रमोट नहीं कर रहे साइट को, ये एक बार देख लेना, आपको पता लग जाएगा इसमें है क्या। और वैसे क्वेश्चन अधिकतर जो दिए गए क्वेश्चन हैं परविस ईयर के मेमोरी बेस्ड वाले, उसको देख लेना कि एंटोनिम सिनोनियम कहाँ से उठेगा, वो एंटोनिम सिनोनिम है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगेन मैं ये कहूँगा कि जो मैथ्स का जो परविस ईयर की पेपर है उनको आप सोल्व करें, मेमोरी बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं कहाँ से पूछा गया वो आप देखें। वैसे मैंने टॉपिक बता दिया हूँ, वहाँ से गहराई लें, तो इतना ही काफ़ी। और स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरीके से पेपर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कट ऑफ भी पार हो जाएगा। कट ऑफ पार करने से मतलब नहीं है कि हमें अच्छे नंबर अचीव करने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 170 प्लस का मतलब ये लगा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 170 प्लस बहुत ज़्यादा मैटर तो रखता है, आराम से हमारा सिलेक्शन लाएगा और कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।